कमलापुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया बहुत ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। उसके मन में किसी के लिए भी कोई मैल नहीं था। उसके स्वभाव के कारण लोग उसका फायदा उठाते थे। हरिया गरीबों की बड़ी मदद करता था। उसका बहुत सा वक्त दूसरों की मदद करने में बीत जाता था और इसी कारण वह घर में कुछ न ला पाता था। उसकी दूसरों की मदद करने की आदत से उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। वह हमेशा उसे समझाया करती थी, दूसरों की मदद करना ठीक है, पर घर का भी ख्याल रखना चाहिए। मगर हरिया इस बात को हल्के में लेता था। फिर एक दिन हरिया की पत्नी गुस्से में हरिया से कहती है कि वो मायके चली जाएंगी और वापस नहीं आएगी। सुनो जी, अगर तुम मेरा और बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो आगे से हम वापस नहीं आएंगे, कह दे रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम घर वापस आए तो तुम्हें अच्छे से कमाई करनी होगी और हमारी सारी जरूरतें पूरी करनी होगी। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहती हूँ। भला हमारे सिवा उनके भविष्य के बारे में और कौन सोचेगा। और पगली, ऐसा क्यों बोल रही हो? काम तो हम कर ही रहे हैं ना। पर क्या करें, जब कोई जरूरतमंद नजर आता है हमारे पास अपने आप उसकी मदद के लिए चल पड़ते हैं और हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। अब तुम ही बताओ, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे माँ बाप ने हमें सबकी मदद करना ही सिखाया है। अगर यह बात है तो तुम लोगों की मदद ही करते रहना, मैं वापस नहीं आऊंगी। क्या कह रही हो पगली? तुमरे सिवा हमारा है ही कौन? तुम और बच्चे ही तो हमारा जीवन हो। हम वादा करते हैं कि हम कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेंगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फिर हरिया रात भर इस बारे में सोचता है और दूसरे ही दिन सुबह काम की तलाश में निकल पड़ता है। हरिया दूसरे गांव जाने के लिए निकलता है। रास्ते में एक घना जंगल होता है। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है। वह सोचता है कि वहां रुककर थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। वहां कुआं पानी से भरा हुआ होता है। जैसे ही वह पानी में हाथ डालकर पानी पीने की कोशिश करता है तो उसी वक्त अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, ऐ मनुष्य, मेरे प्राण बचाओ। यह आवाज सुनकर हरिया को आश्चर्य होता है। हरिया इधर उधर देखता है पर कोई उसे नजर नहीं आता। फिर उसे पानी में एक मछली नजर आती है। हरिया को आश्चर्य होता है, मछली बोल रही है। उसे लगता है कि यह कोई छलावा है। फिर हरिया दूर भागने लगता है। सुनहरी मछली फिर आवाज देती है और कहती है, बचाओ बचाओ, हे मनुष्य मुझे बचाओ। एक जल राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। और बड़ी आशा भरी नजरों से हरिया की तरफ देखती है। हरिया को उसकी दया आती है। वह उसके पास जाता है और सुनहरी मछली से पूछता है, कौन हो तुम और क्या मदद चाहती हो मुझसे? तुम एक मछली होकर बात कैसे कर सकती हो? देखो मनुष्य, मैं सब बताती हूँ, पहले मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो। फिर हरिया उसे अपने हाथों में लेकर बाहर निकालता है। जैसे ही मछली पानी के बाहर आती है वैसे ही वह अपना मछली का रूप छोड़कर एक जल परी बन जाती है। यह देखकर हरिया बड़ा आश्चर्यचकित होता है। मैं सुनहरी जलपरी हूँ। एक जल राक्षस ने मुझे अपने जादू से मछली बना दिया था ताकि कोई मुझे पकड़े और खा जाए। आज मैं फिर से जलपरी बन पाई हूँ। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो शायद कोई मुझे खा लेता। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तो इस कुएं का बस थोड़ा सा पानी पीना है, बड़ी प्यास लगी है। तुम बड़े ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारी इस बात से मैं प्रसन्न हूँ। यह लो, मैं तुम्हें एक मोती देती हूँ। यह कोई साधारण मोती नहीं है। इस मोती में किसी भी जानवर को वश में करने की शक्ति है। पर याद रखना, इसका इस्तेमाल तुम एक ही जानवर पर एक बार ही कर सकते हो। जिस जानवर को वश में करना हो उसके माथे पर यह मोती एक बार लगा दो। वह जानवर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे वश में हो जाएगा और वही करेगा जो तुम उसे कहोगे।
फिर वह जल परी वह मोती हरिया के हाथ में देकर अदृश्य हो जाती है। हरिया को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि सच में सुनहरी परी ने उसे वह मोती दिया है। हरिया सोचता है अब बहुत देर हो चुकी है, घर वापस जाना चाहिए। फिर हरिया वहां से मोती लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। घर आकर हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हरिया की बात सुनकर सरला फिर से उसे डांटने लगती है और कहती है, अरे जब उसने इतना पूछ ही लिया था तो तुम उसे पैसा घर गाड़ी मांग लेते। अब इस मोती का तुम क्या करोगे? पता नहीं कैसे आदमी से पाला पड़ा है। हाय दैया, मैं तो तंग आ गई हूँ। अब सो जाओ जल्दी और कल काम की तलाश में चले जाना। हरिया उसकी बातें सुनकर मन ही मन बोल पड़ता है कि काश जानवरों को वश में करने की बजाय उस जल परी ने मुझे इंसानों को वश में करने का कोई उपाय बताया होता तो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को ही वश में कर लेता। फिर दूसरे दिन सुबह हरिया जल्दी उठकर काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव में पहुंचते ही उसे पता चलता है कि रात में एक बाघ गांव में घुस आया था और वह इंसानी खून पीने की लालच में गांव में घुसा था। वन रक्षक अधिकारी भी उसे तलाश रहे थे, पर पता नहीं वह सुबह कहां गायब हो गया। लोग डर के मारे अपने घरों में जाकर बैठे थे। शेर बड़ा ही खूंखार था, इसलिए वन रक्षक अधिकारी भी उसे पकड़ने के लिए डर रहे थे। फिर कहीं से पता चला कि वह श्यामलाल के बाजू की झोपड़ी में घुसकर बैठा हुआ है। जैसे ही हरिया को यह बात पता चलती है तो वह तुरंत उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। वह जैसे ही झोपड़ी में झांकने की कोशिश करता है तो शेर के गुर्राने की आवाज आती है। शेर के पांव में चोट आई थी, इसलिए वह उठ नहीं पा रहा था। दर्द के मारे गुर्रा रहा था। हरिया थोड़ी देर शांत रहता है। अब तक शेर को भी नींद लग जाती है। हरिया फिर से झांकने की कोशिश करता है। शेर को नींद लग गई यह जानकर हरिया चुपके से झोपड़ी के अंदर जाकर अपने पास रखा हुआ मोती निकालता है और धीरे से शेर के सिर पर लगा देता है। जैसे ही मोती शेर के सिर पर लगता है, शेर की नींद खुल जाती है। वह हरिया की तरफ करुणा भाव से देखता है। हरिया धीरे से शेर के सर पर हाथ घुमाता है। शेर को भी वह अच्छा लगता है। फिर हरिया शेर की मलहम पट्टी करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और शेर भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। पर चोट के कारण वह लंगड़ता हुआ हरिया के साथ झोपड़ी से बाहर आता है। हरिया को शेर के साथ देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। वन रक्षक अधिकारी भी बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं। तभी हरिया सबको समझाने की कोशिश करता है, अरे डरो मत, यह अब कुछ नहीं करेगा। अगर यकीन ना हो तो इसे हाथ लगाकर देख लो। फिर शांत शेर को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता है। वन रक्षक अधिकारी भी सबको दूर रहने की अपील करते हैं। शेर तो आखिर शेर होता है, पता नहीं किस पर झपट पड़े। मैं सबको विनती करता हूँ कि आप इस शेर को परेशान करना बंद कर दे। इसे चोट लगी है, इस कारण यह पहले से ही परेशान है। इसे और परेशान मत कीजिए। कृपया जल्दी से पिंजरा लाकर इसे पिंजरे में डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए ही मैंने इसे शांत कर दिया है। फिर हरिया की बातें सुनकर वन रक्षक अधिकारी भी जल्दी से पिंजरा लाते हैं और बाघ को पिंजरे में बंद कर देते हैं। वन रक्षक अधिकारी हरिया का शुक्रिया अदा करते हैं। बाघ को पकड़ने के लिए सरकार की तरफ से हरिया को बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। हरिया बहुत खुश होता है। घर जाकर हरिया यह बात सरला को बताता है। इनाम की बात सुनकर सरला बड़ी खुश हो जाती है। उसे भी समझ आ जाता है कि दूसरों की भलाई करने से ही खुद की भलाई होती है और सरला मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।